साथियों नमस्कार। जय भगवान विश्वकर्मा। संपादक जी नमस्कार, पीएल शर्मा जी, सुधीर कुमार जी, आप सभी को प्रणाम। और आप सभी को ये अवगत हो कि विश्वकर्मा समाज पर आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। घटना तो सभी के साथ होती है, लेकिन उन घटनाओं के बाद होता क्या है कि पुलिस एक्टिव होती है, कानूनी कार्यवाही करती है, दोषियों को सजा मिलती है और प्रशासन को क्षतिपूर्ति भी देता है। शासन के लोग उसके घर तक पहुंचते हैं, ढांढस भी बंधवाते हैं, तो वहां सब कुछ होता है। लेकिन विश्वकर्मा समाज के साथ इन लोगों पर जब कोई अतिक्रमण होता है, कोई घटना होती है, तो कार्यवाही के नाम पर दिखावा भी नहीं होता, जैसा अन्य के साथ दिखने में आता है। अभी जैसे आपने विदिशा की घटना देखी होगी, आदर्श विश्वकर्मा की किन्नरों वाली, उसमें व्यापक रूप से जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था, रक्षा भी रेल मंत्रालय का कोई जवाब आना चाहिए था, कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, नहीं हुई। इसी तरीके से लक्ष्मी विश्वकर्मा का आपने देखा है, जो घटना भदोही में हुई है, भदोही वाली घटना में पुलिस की तरफ से जवाब तो लगातार दिया गया, हाँ कार्यवाही हो रही, गिरफ्तारी हो रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है उसमें। इसी तरीके से अभी सांता क्रूज में ओम प्रकाश शर्मा को कुछ लोगों ने मिल के मार डाला, उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से जैसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हुई। अभी गांधी जी के नाम से प्रतापगढ़ के एक फेमस हैं तीर्थराज जी, तीर्थराज विश्वकर्मा गांधी जी के नाम से फेमस है। उनका मामला क्या है कि मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे की तरीके से उसका फैसला होने चाहिए, लेकिन मुकदमा अलग चीज हुआ। उनकी पहले पिटाई कर दी जाती है और पिटाई करने के बाद इन्हीं को पुलिस प्रशासन लाके इनको थाने में भी इनकी पिटाई कर देती है, कार्यवाही इनकी तरफ से कुछ नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं जातिवाद भी इसमें झलकता है कि हम परेशान हैं, उसके बाद पुलिस भी हमें परेशान करती है, न्याय तो देती ही नहीं। इस तरीके से कई घटनाएं हैं, हो सकता है कुछ ऐसी भी घटनाएं हों जो हम यहाँ ना कह पा रहे हो। जैसे बांदा में एक घटना हुई थी, एक महिला की अस्पताल में प्रसव के बाद उसका पूरा उसके साथ रेप भी हुआ, उसके हाथ पैर सब काट के अलग अलग बहा दिए गए, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। अस्पताल प्रशासन पर एफआईआर हुआ था, एफआईआर के बाद भी उसमें क्लीन चिट पुलिस ने ही दे दी। तो ऐसे बहुत से मामले हैं, बहुत से अनगिनत मामले हैं जिसको यहाँ गिनाया नहीं जा सकता सब मामलों को। लेकिन हम लोग सामाजिक रूप से भी शासन पर, प्रशासन पर, पुलिस पर दबाव नहीं बना पाते और पुलिस भी नहीं कार्रवाई कर पाती। तो इन्हीं सब मसलों को लेकर हम आप लोगों को आज बुलाए हैं कि इस बिंदुओं पर चर्चा हो कि जो घटनाएं हुई हैं कम से कम उनमें कानूनी कार्यवाही सही तरीके से होनी चाहिए, पुलिसिया कार्यवाही सही तरीके से होनी चाहिए, और सामाजिक रूप से हम लोगों का क्या दायित्व है, इसी संबंध में चर्चा के लिए हम आप लोगों को इनवाइट किए हैं। तो आप सभी का स्वागत है और चर्चा स्टार्ट करेंगे हम संपादक जी के साथ ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि सूचनाओं का संग्रह सबसे ज्यादा संपादक जी के पास है, उसके बाद पीएल शर्मा जी के साथ है। संपादक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद अरविंद जी। देखिए, घटनाएं तो जगह जगह हो रही है और क्योंकि घटनाओं का कारण तो हम लोगों को पता नहीं होता, वो किसी भी कारण से घटना हो सकती है। घटना के बाद जो कार्यवाही होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। आपने प्रतापगढ़ के गांधी जी की बात की। 1 अप्रैल को हमने ही इस मामले को सबसे पहले ट्विटर पे डाला था, एक प्लेटफॉर्म पर, और जिसमें पुलिस की तरफ से आज रिप्लाई आई, यानी तीसरे दिन 3 तारीख को। हालांकि कुछ राजनीतिक दबाव बना है, गांधी जी की तरफ से एफआईआर लिखी गई, लेकिन बहुत दबाव के बाद शायद आपको भी जानकारी है इस मामले की। दूसरी बात, लक्ष्मी विश्वकर्मा से शुरू करते हैं, जो एक बच्ची गायब हुई। भदोही का प्रकरण बहुत ही गंभीर है, वहां अंग तस्करी का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और पुलिस इस मामले में बिल्कुल फेल है। वो आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही है, निर्धारित ही नहीं कर पा रही है कि आरोपी कौन है। जो मुंबई सांता क्रूज की घटना हो गई, अकस्मात एक व्यक्ति जा रहा होता है, वो सिर्फ दूसरे को कह देता है देख कर चलिए, और अगला व्यक्ति उसको मारने लगता है और इतना मारता है कि उसकी डेथ हो जाती है। ये बहुत मतलब एक हिसाब से चले विचित्र स्थिति है समाज में। मतलब
सभी समाज की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ विश्वकर्मा की ही नहीं। एक मतलब मानसिक दिवालियापन लोगों के अंदर समा रहा है कि जरा से भी बर्दाश्त करने की क्षमता लोगों के अंदर नहीं रह गई। ये समाज कहाँ का, देखिए ये घटनाएं जो है होती रहेंगी अरविंद जी, इस पर हम मतलब रोक नहीं सकते, कुछ भी आप कर डालिए, ये घटनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन समाज को कहाँ खड़ा होना चाहिए, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ जिसमें समाज पीछे है। जी घटनाएं तो किसी व्यक्ति के साथ हुई, लेकिन मैं मात्र एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कानपुर का, जो भगवान विश्वकर्मा द्वार का मामला है, सब जानते हैं। और पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया में या आप लोगों के माध्यम से इस मामले को उठाया गया, और जी इधर देख रहा हूँ एक हफ्ते से शांत हो गया है। जी 4 साल पहले भी नगर निगम कानपुर का रवैया यानी सरकार का रवैया उसके विपरीत रहा है। द्वार की नवैयत बदली जानी थी, उस समय भी मुद्दे को हमने उठाया था और नतीजा हुआ, लोगों ने विरोध जताया, मेयर को बोलना पड़ा मीडिया के सामने, और उस विश्वकर्मा द्वार को फिर विश्वकर्मा द्वार लिखना पड़ा। जी उस द्वार की नवैयत फिर से चेंज करने के लिए वो पूरी कोशिश की जा रही है। अब जी सवाल ये है कि हम सोशल मीडिया में बैठ करके, अपने घर में बैठ कर फेसबुक पर, ट्विटर पे या यूट्यूब पे हमने बात तो रख दी, लेकिन उसके लिए जो जमीन पे उतरना चाहिए था नहीं उतरे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे कुछ मतलब बहुत प्रभावी नेता कानपुर गए, गेट के पास खड़े होकर के उन्होंने फोटो खिंचवाई, वहां से संदेश दिया कि हाँ इस गेट को जो है नगर निगम बदल रहा है, विश्वकर्मा द्वार यहाँ से हटा रहा है, कोई दूसरा नाम रख देगा, विरोध वहां जताया। यदि वह चाहते तो कानपुर के लोगों को लिवा करके नगर निगम चले जाते, यदि उस दिन समय नहीं था तो दूसरे दिन चले जाते, क्योंकि वह विपक्ष के नेता थे। मैंने एक दिन लिखा था कि सत्ता पक्ष से ज्यादा सजगता और संवेदनशीलता विपक्ष को रखनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब यही था कि हमारे जो समाज के हैं, जो पार्टी जो सत्ता में है, सत्ता में जो अपने विश्वकर्मा समाज के नेता हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता को तो खुली आजादी है, वो कोई भी सवाल, कोई भी आंदोलन कर सकते हैं। ये विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अरविंद जी, जान लीजिए, हमारी आपकी भी ये जिम्मेदारी है, जी क्योंकि हम आप सत्ता के व्यक्ति नहीं है। जी तो ये संघर्ष की जो क्षमता है समाज के अंदर, ये समाप्त प्राय है, और जब तक ये संघर्ष की क्षमता पहले जैसे नहीं होगी, ये घटनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन इसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकारों से मदद होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। अरविंद जी, अब आप किसी को और जी मौका दे सकते हैं, धन्यवाद। साथियों, अब तक आप संपादक विश्वकर्मा किरण जी को सुन रहे थे। उन्होंने प्रत्येक घटनाओं के बारे में ये बताया कि पुलिस की क्या कार्रवाई होती है, शैली क्या होती है। स्पष्ट रूप से उनका यही कहना था कि गंभीरता पूर्वक जब विश्वकर्मा समाज से के मामले होते हैं तो गंभीरता पूर्वक सरकार ध्यान नहीं देती। खैर, उन सबसे आगे बढ़ते हुए कानपुर के जो विश्वकर्मा द्वार का प्रकरण उन्होंने उठाया, वो बहुत सोचनीय विषय है, क्योंकि एक पहचान है पूरे उत्तर प्रदेश में किसी नगर के लिए कि एक विश्वकर्मा द्वार बना है, उसको भी मिटाने की साजिश रची जा रही है। और यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा, हमारे नेताजी जो वहाँ जाकर फोटो खिंचाते हैं, जो पता करके आते हैं कि हाँ ये सच है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। आप ये देखिए साइड में कि हम लोगों ने उस समय विरोध किया था, और हम ही ने नहीं विरोध किया था, विरोध तो सभी ने किया था, क्योंकि विरोध केवल हमने नहीं किया था। संपादक विश्वकर्मा किरण जी, समाज के बहुत से गणमान्य व्यक्ति, बहुत से नेता, बहुत से समाज सेवी, सभी ने मिलकर अपने अपने स्तर पर विरोध किया था, और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर पुनः विश्वकर्मा द्वार लिखा गया। लेकिन अब पता चल रहा है पुनः उसकी पुताई हो गई, पुनः नाम बदलने की साजिश रची जा रही है। ऐसे अवसर पर जो नेता वहां गए, फोटो खिंचाए, और नेता कौन गए? वही गए, सभा के प्रमुख नेता गए, वो सर्वविदित हैं, उनसे पावरफुल इस समय नेता विश्वकर्मा समाज का कोई नहीं है। वो एक तरीके से सर्वमान्य नेता हैं। बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वो कम से कम
पूर्व एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो वहाँ तक गए, अपना फ़ोटो खिंचाए, उनको उसी समय डीएम को फ़ोन करके बात करना चाहिए था, उनसे लिखित आश्वासन लेना चाहिए था, नगर आयुक्त को बुलवा लेना चाहिए था, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी थी, उनके पास क्षमता थी, उनके पास पावर थी, उनके पास संगठन भी था। तो सब कुछ तो उनके पास था, तो विरोध कर सकते थे। उन्होंने औपचारिकता निभाई, ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा। उम्मीद करता हूँ कि वो इस औपचारिकता से आगे बढ़ेंगे। लेटेस्ट प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर में जो विश्वकर्मा द्वार था, जिसकी पुताई हो गई थी, उसमें विश्वकर्मा द्वार पुनः लिख दिया गया है। और आप लोगों से यही कहूँगा, समाज के सभी लोग ऐसे मसलों पर जागरूक होकर एक साथ लगें। आप विचारों से अलग हो सकते हो, आप समाज सेवी अलग तरीके से हो, आप लोग अलग-अलग तरीके से अपने-अपने काम करते हो, आपका तरीका अलग हो सकता है। पॉलिटिक्स में आप अलग तरीके से हो सकते हो, साहित्य में अलग तरीके से हो सकते हो, किसी राजनीतिक पार्टी में आप अलग तरीके से अलग विचारधारा हो सकते हो। लेकिन जब समाज पर कोई आफ़त आए, कोई मुसीबत आए, समाज के अस्तित्व का प्रश्न है, तो एक साथ एक मंच पर आना होगा। एक मंच मतलब विरोध करने के मंच पर आना होगा। अपनी पहचान ना छिपाइए, अपनी पहचान बना कर रखिए। तो ऐसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही विरोध करोगे और एक साथ बढ़ोगे तो सफलता मिलेगी। आपकी पहचान आपसे छीनी नहीं जाएगी, आपके समाज पर घटनाएँ, दुर्घटनाएँ नहीं होंगी, और होंगी भी तो उचित कार्यवाही होगी। आपसे यही कहूँगा, विश्वकर्मा जागरूकता अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी के मोबाइल में वीडियो पहुँचना चाहिए। और आप आर्थिक सहयोग देने के लिए डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, यूपीआई डिटेल है, उसके माध्यम से आप सहयोग भी दे सकते हैं, तथा चैनल को ज्वाइन, सब्सक्राइब और थैंक्स बटन का प्रयोग भी कर सकते हैं। पुनः आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।